मदिरा में डूबी अखियाँ चंचल है दोनों सखियाँ, चलती रहेंगी तो पलकों से प्यारी पखियाँ, लहरा के देंगी तो मदिरा के प्याले, नैनों में बदरा छाए। अब मेरे ख्याल से कि ऐसे मौसम को देखकर इससे बेहतर कोई गीत कोई क्या गा सकता है। और ख़ास तौर से 2 सितंबर जो साधना की सालगिरह है, उस सालगिरह पे ऐसे दृश्य को देखते हुए ये गीत तो याद आना ही था, क्योंकि बारिश भी झमाझम बरस रही है। अब ये गाकर के जो मोहब्बत का इजहार उन्होंने सुनील दत्त के लिए किया था फिल्म मेरा साया में, दूसरी तरफ मनोज कुमार अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और वहाँ भी सामने है साधना। मनोज कुमार के लिए साधना ने कहा था, मैं देखूं जिस और सखी सामने मेरे सावरिया। मनोज कुमार ने देखा उनकी तरफ और कुछ अर्से के लिए साधना गायब हो गई और फिर गाने लगे, मतलब गायब हो गई सामने, लेकिन अदाकारी मनोज कुमार। जैसे जुगनू बन में तू चमके असुवन में, बनकर फूल खिली हो जाने किस बगियन में, कैसा था प्यारा रूप तुम्हारा, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से, तुम बिन जीवन कैसे बीता। तो साधना पे जो गीत पिक्चराइज होते थे, अक्सर उसका बड़ा खूबसूरती से जवाब जो हीरो होता था वहाँ पर मौजूद, वो भी दे देता था। और जब नैनों में बदरा छाए की बात आई तो फिर कुछ अरसे के लिए साधना, इसमें क्या होता है कि 3 फिल्म्स ऐसी हैं जिसमें वो मिस्ट्री गर्ल के रूप में जानी जाती है। वो कौन थी, और फिर उसके बाद मेरा साया, और फिर अनीता। तो सुनील दत्त साहब बड़े उदास हुए, नैनों में बदरा छाए क्योंकि साधना गायब हो गई। गम उदासी का सहा जाता नहीं, आपके बिन अब नजर आता नहीं, प्यार में क्या क्या गवा कर रो दिए, दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर। बड़ी हसीन इंसान थी, अदाकारा थी, जिसका नाम था साधना। अब राज कपूर, 17 बरस का फ़र्क है दोनों की उम्र में, लेकिन गाना गा रहे हैं। प्यार पे मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नज़ारा, हाथ पे अपने लिख लेते थे जब तुम नाम हमारा, तेरी अदा के भोलेपन पे मिटते रहे हम जितना, और मिटेगा कितना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, लेकिन इस एक फिल्म के बाद में राज कपूर के साथ साधना की कोई और फिल्म हुई नहीं, कुछ ऐसी आपस में रंजिशें आ गई।
साधना को बहुत अच्छा लगता था राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, मनोज कुमार के साथ काम करना, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई। यहाँ तक कि संजय के साथ भी, संजय खान के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म दी। इंतकाम बड़ी अच्छी फिल्म बनी, एक खुद्दो बनी। मैं कैसे सोचता हूँ कि इतना खूबसूरत चेहरा देने के बाद ऐसा क्यों किया कुदरत ने उनके साथ के लेटर स्टेज तक आते आते एक सर्टेन कॉम्प्लेक्स उनमें आ गया था, क्योंकि वो समझ रही थी कि बीमारी ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। हिंदी फिल्म्स का अगर ये बगीचा है और इसमें कुछ फूल बीच में झांक रहे हैं, तो वो फूल जो है वो साधना से जुड़े हैं, क्योंकि उनकी खूबसूरती, उनका लहजा, उनका बात करने का तरीका, उनका स्टाइल। कहीं एक तरफ वो चूड़ीदार पजामी पहन के बना देती हैं, फिर उसके बाद गाती हैं बेदर्दी वालमा तुझको मेरा मन याद करता है। ये गीत तो वही बहुत अच्छे ढंग से पिक्चराइज है कश्मीर में, और जो सुर्ख चुनार जब हो जाते हैं तो वहाँ अगर विरह की अग्नि जलने लग जाए तो फिर तो बहुत कुछ आता है याद। एक बिछड़ा हुआ, बिसरा हुआ, बिखरा हुआ दौर खास तौर से याद आता है। तो ये अभी बारिश चल रही है, हल्की होती है, कभी तेज़ हो जाती है, और मैं फोकस किया हूँ इन फूलों पे, क्योंकि इन फूलों में कहीं मुझे चेहरा दिख रहा है। साधना का दिन विशेष है, 2 सितंबर, यानी साधना की साधना। थोड़ी बारिश की आवाज़ सुन लीजिए। इसकी अपनी रिदम है। अब नाम ऐसा है साधना कि उनके बारे में बातें करते रहो, बातें ख़त्म ही नहीं होती। एक वाक़या मुझे याद आता है कि जब गाना बनाया मदन जी ने, नैना बरसे रिम झिम रिम झिम पिया तोरे हवन किया। अच्छा, मदन जी क्या करते थे कि पहले वो अपनी आवाज़ में गाने को पूरी तरीके से तैयार कर लेते थे, और बाद में फिर लता जी उस गीत पे जो ऑर्केस्ट्राइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं मदन जी, उस पर गा देती थी। हुआ कुछ ऐसे कि फ़िल्म की शूटिंग होनी है शिमला में, और डायरेक्टर ने कहा भाई मैं क्या करूं मदन जी, लता जी की आवाज़ में तो भी वक्त लगेगा, क्या करें। तो मदन जी का उसका एक ही तरीका है कि साधना की लिपसिंग इतनी अच्छी है कि मेरी आवाज़ पे वो लिपसिंग कर देगी, और बाद में फिर लता जी की आवाज़ इसमें डाल देंगे। तो जो गाना आप देख रहे हैं फिल्म में, वो कौन थी में, उस पर अदाकारी कर रही हैं, लिपसिंग कर रही हैं ये साधना, लेकिन दरअसल वो गाना जो है वो बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो मदन जी का गाया हुआ है। और मदन जी तो कुछ कमाल के इंसान इस तरह भी थे कि एक बार एक गीत बनाया उन्होंने, और उस गीत को बड़ी खुशी वो राज खोसला के पास लेकर के गए। वो कहने लगे कि भाई देखो कितना सुंदर गीत बनाया मैंने, और देखो धुन सुनो ज़रा, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो। अच्छा, कोई ख़ास दिलचस्पी राज खोसला ने दिखाई नहीं, मालूम नहीं क्या वजह क्या हो सकती है। बड़ा दुख हुआ मदन मोहन जी को। उन्होंने कहा यार इतनी अच्छी मैंने धुन बनाई है, ये सुनने में ही नहीं आ रहा बंदा, इसे क्या है। वो मनोज कुमार के पास गए। अच्छा, ये वाकया जो है मनोज कुमार का ही सुनाया हुआ है। वो मनोज कुमार के पास गए और जाकर कहने लगे लो भाई ज़रा देख लो, इतनी अच्छी धुन को इग्नोर कर रहे हैं राज खोसला साहब, और मैंने कितनी खुशी से और कितनी खूबसूरत धुन बनाई है, ज़रा सुनो। मनोज कुमार ने सुना, ये तो बहुत बढ़िया धुन है, और सब पहुँच गए राज खोसला के पास। अब राज खोसला के पास में जब पहुँचे तो उन्होंने कहा भाई ज़रा गाने को सुन लो एक बार गौर से। ठीक है, उन्होंने पूरे गाने को सुन लिया, अच्छी तरह से सुन लिया राज खोसला ने, बाकी सब ने भी सुन लिया। राज खोसला धीरे से उठे और जाकर के अपना जूता उठाया और अपने सिर पे मारना शुरू कर दिया। भाई मदन जी कमाल है यार, मैंने इस गाने की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, और कितना मधुर गाना है। और सच यह है कि वाकई ये कितना मधुर गाना है। ये वाकया मनोज कुमार का सुनाया हुआ है। और मदन मोहन जी दरअसल प्रोफेशनिस्ट थे, जो काम करते थे पूरा करते थे। और नैनों में बदरा छाए, ये गाना कितना खूबसूरत है, लग जा गले कितना खूबसूरत है। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई,
आप क्यों रोए। शाम ढलने वाली है, बल्कि ढल सी रही है और बादल छाए हुए हैं, सूरज भी घर जाने की तैयारी कर रहा है। मैं भी सोचता हूँ कि साधना पर इतना कुछ मैंने कह लिया है और मैं भी ये सोचता हूँ कि ऐसी कलाकार पर आप कितना भी कहें आपको कम लगता है। तो बरसती हुई हल्की सी बारिश, घर जाता हुआ सूरज और याद आती हुई साधना, वो खूबसूरत चेहरा जिससे खूबसूरत चेहरा मुझे कभी फिल्म्स में दिखाई दे।